अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस मुश्किल वक्त में भी एक बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान ने आबनाए हरमस को 2 हफ्तों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है और दुनिया भर में पाकिस्तान की सफारतकारी को बेहद सराहा जा रहा है। ऐसे हालात में जब खिता जंग के दहाने पर खड़ा था, जब हर तरफ कशीदगी बढ़ रही थी और लोग ये महसूस कर रहे थे कि शायद हम अपनी आंखों के सामने एक बड़ी आर्मी जंग होते देखने वाले हैं, तब अल्लाह ताला का करम हुआ और हालात ने एक मुस्बत रुख इख्तियार किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंग बंदी का ऐलान सामने आया है और इसमें पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। अमरीकी सदर की जानब से यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने इस अहम सीज फायर में अपना किरदार अदा किया, जबकि बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी इस पेशरफ्त को सराहा है। ये वो लम्हा है जब इस्लामाबाद पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है और एक मुस्बत वजह के साथ दुनिया पाकिस्तान का नाम ले रही है। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान ने अमली तौर पर अपनी सफारतकारी का लोहा मनवाया है। ईरान के वजीर हारजा अब्बास अरागची ने भी खुलकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और खास तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा है, जिन्होंने खिते में अमन के लिए मुसलसल कोशिशें की। ईरान की जानब से यह भी कहा गया है कि इन्होंने पाकिस्तान की अपील पर अमरीका के साथ मुज़ाकरात की राह इख्तियार की, जबकि अमरीका की तरफ से भी इस बात का इशारा दिया गया है कि वो इस जंग बंदी के दौरान ईरान के यूरेनियम के मामले को बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने अपने बयान में यहाँ तक कहा है कि उन्होंने ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर ले आया है और इस जंग में मुकम्मल कामयाबी हासिल की है, जबकि व्हाइट हाउस की जानब से भी एक ये बड़ी कामयाबी करार दी गई है। दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने भी मस्बत कदम उठाते हुए आबनाए हरमस को 2 हफ्तों के लिए खोलने का ऐलान किया है और वहां से जो ट्रेड्स हैं वो गुजर रही हैं, जो आलमी तजारत और खिते के अमन के लिए एक बहुत अहम पेशरफ्त। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब हालात इंतहाई कशीदा थे और हर तरफ खौफ की फिजा थी, लेकिन पाकिस्तान की सफारतकारी कोशिशों, चीन और दीगर ममालिक के किरदार ने मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा किया जहां जंग के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दी गई। बहुत शुक्रिया।